वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं अखिल ब्रह्मांड नायक करुणामिनालय आनंद कानून सच्चिदानंद स्वरूप राघवेंद्र सरकार अंबा ब्रह्मा जगत मैया जानकी आंजनेय हनुमत लाल जी के युगल स्नान में प्रणाम करते हुए यहाँ आए समस्त कथा रसिक कथा अनुरागी समस्त माता सीता माता अनुसुईया माता कौशल्या के चत पिंडों पर चलकर अनुगामी बनने वाली मेरी प्यारी माताएं एवं बहनें एवं यहाँ विराजमान बाबा गोस्वामी दास जी से कथा रसिक संत समाज और यहाँ मंच में आसीन गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप यहाँ निर्णायक हमारे दादाजी और यहाँ जो उद्घोषक भैया जी हैं जो अपन सुमधुर वाणी से शब्दों से आप तक ये हमारे व्याख्यान भजन पहुँचाए के जो बहुत सुंदर प्रयास करत थे और साथ साथ जो हमारे मानस दर्शन परिवार के जो सजग पहरे हमारे भैया जी और जितना भी दूर तक इस साउंड के माध्यम से आवाज जात है और यहाँ विराजमान 33 कोटि देवी देवता और साथ साथ में जो हमारे फोटो वीडियो बना के आप तक पहुँचाए के जो लाइव चैनल जो चलाते हैं हमारे स्टूडियो वाले भाई मन आप सबके पावन चरण कमल माँ नव जागृति मानस परिवार द्वारा भाटा खैरागढ़ के प्रणाम स्वीकार करो प्रणाम स्वीकार करो प्रणाम स्वीकार करो। आवो आज आपकी पुण्य धरा धाम ए पिपर भट्टा के अंतिम दिवस अंतिम पड़ाव में आज हम सबला अपन वाणी न पवित्र करे के पावन अवसर देव एक लिए एक बार पुनः समस्त ग्रामवासी मनला मेरी दया से धन्यवाद देती और धन्यवाद आप सब ला दीदी मल्ला बहनी मल्ला कि अंतिम पड़ाव में अपन इतना समय आप हमल्ला है ना आज उत्साहवर्धन के लिए आप यहाँ विराजमान हो कर लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आओ काबर 3 दिन ले आप सब कथा सुने हो ना अरे अंतिम समय मोल मिले है अजय अभी आप सुनत रहो परम आदरणीय बड़े गुरुदेव बिलवान से है ना परम श्रद्धेय तो ऐसा न गुरु मन के बीच में मैं ये तो नहीं कह सकूं कि मैं कथा कहे बर आऊं काबर कथा कहे पाना ये मोर बस के बात नो है महाराज है ना जी कथा ला से सारा मन पार नहीं लगा पाइन तो मैं एक अबोध लेकर आपके बीच का कथा कहे पाऊं जिन आप 3 दिन ले कथा रस पान करके यहाँ बैठे हो है ना कथा तो अनंत है अपार है फिर भी मति अनुसार जो भी प्रभु की कृपा बन पाही है ना जिन अपन गुरु मन के आशीर्वचन सुने हो और जिन भी हमारे वेद शास्त्र से पठन अध्ययन करे हो पहला आपके बीच रखे के प्रयास करूं रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड और उत्तरकांड का है कथे की सब प्रश्न के जो उत्तर है ना ये उत्तरकांड में समाहित है महाराज। तो आओ यही उत्तरकांड के प्रसंग में आप सब ले जाए के प्रयास करत हूँ तो कर ले पहले एक बार जयकारा हो जाए जिन बच्चे खोचे एक आजम की नींद अगर नहीं परे हुई तो हमारा मंच तक आ जाए है ना आखिरी प्रसादी के लिए। तो आओ एक बार जयकारा के साथ कथा में प्रवेश करो बोले श्यावर रामचंद्र की ऐसे जयकारा होना चाहिए है ना आप मन जा आप मैं सुनो मैं नहीं कहा था भाई निर्णायक हमारे दादाजी बैठे हुए हैं तो चलो एक बार वो हो जाए बोलिए सत्य सनातन धर्म की या बेटा हर कम हो गए चलो अब रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक है 42 है ना और ओकर चौथा नंबर के चौपाई जेमे पूज्य पाठ बाबा गोसाई दास जी अपन लेखनी में लिखते और बड़ सुंदर भाव देते हुए कहते का बड़े भाग मानुषतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा
कर द्वारा पाए न जेहि परलोक संवारा। ये चौपाई है। अरे चौपाई के अर्थ का लिखते नीचे में सात्विक अर्थ बाबा जी एमा दर्शाते हुए लिखते का कि बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों में यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और कठिनता से जो मिलता है यह साधना का धाम है और मोक्ष दरवाजा का। इसे हम भी जिसे परलोक न बना लिया है ना। तो आओ यही प्रसंग में आप सबला जोड़े के प्रयास करत हो जे हमर, चाहे आप राम कथा चाहे सुने हो या ना सुने हो, लेकिन ये चौपाई प्रत्येक हर मानव के हर मनुष्य के ये वाणी में आते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, भले हमें कर अर्थ ना समझ पाए है ना। तो आओ यही में आप हम सब समझे कि प्रयास करते हैं कि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये मानव तन नहीं काबर की इसकी बड़े भाग मानुष तन पावा है ना काबर। और 4,84,000 योनि है महाराज जी में मानव तन से बलवान शक्तिमान कई बड़े बड़े शरीरधारी पशु है, लेकिन वो सब लगे कि इसकी बड़े भाग मानुष तन पावा। और काबर की इसकी बड़े भाग मानुष तन पावा है ना। एक बहुत सा व्याख्या है जेला हम सब अपने जीवन में एला उतारे के प्रयास करबो कि जीवन दुर्लभ काबर है। जेन जीवन हा मानव मन ला भी ये देवता मन के लिए भी ये सुलभ नहीं है महाराज। ये तो हमार अच्छा पुण्य कमाई है जेकर कारण ये मानव शरीर हमला मिलते है ना। कोई अच्छा कर्म कर रहे हो काबर ये जीवन में कर्म प्रधान है। और आज हम सब एक बात तो और है कि जितना भी 4,84,000 योनि है उस सब में केवल ये मानव तन ही जो कर्म प्रधान है, बाकी जितना भी योनि है ना सब भोग योनि है। जिन भी वो कर्म करे वो लोग भोगत है, वो मन कर्म नहीं कर सके। लेकिन आज हम लोग वो स्वतंत्र मिले हैं, ये शरीर मिले हैं, ये साधन मिले हैं कि हम यहाँ बैठ के परमात्मा के भजन कीर्तन कर सकन, ओकर नाम के गुणगान कर सकन। और यही कारण शायद संभवतः पूज्यपाद बाबा गोसाईदास जी लिखे कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा है ना काबर कि जे मानव मनखे हवे है ना वही तो भगवान की कथा ला कही सकते, वही तो कथा ला सुन सकते, वही तो कथा के भाव ला समझ सकते, कथा के अर्थ ला समझ सकते। जे अपने जीवन ला ए लोक और परलोक सबो ला संवार सकते ये मानव तन है जेकर कारण कि इसकी बड़े भाग मानुष तन पावा है ना। अब ये जीवन मिले है और ये जीवन के सार्थकता कामे है केवल खाना कमाना ये जीवन के का है। ये मानव जीवन के जो कार्य है जेकर बर परमात्मा भेजे है वो केवल खाना कमाना तक के सीमित नहीं है महाराज। अगर जीवन मिले है तो भगवत भक्ति अगर नहीं है तो ये मानव तन भी व्यर्थ है, ये तो पशु के ही समान हो गए है ना। बोल चाल के भाषा में कथन अगर कोई विवेक सहित अगर कोई काम ला नहीं करत रहे ना तो जानवर ने घलोक पत्थर है सही से कथन बोल चाल के भाषा में है ना। पशु का उपयोग करथन काबर आदमी हा मनखे तब है विवेक प्रधान है तब वो मानव है, और जेकर कर बुद्धि ने जेकर विवेक ही नहीं है तो वो पशु के समान ही है महाराज। एक स्थिति की ही कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जीवन के रहते अगर जीवन में भगवत भक्ति हो गए, दान के कार्य हो गए, सेवा के कार्य हो गए तो ये जीवन कहो मानव तन सार्थक है ना। कावर हम यहाँ कथा सुना था है ना, कई और अलग जीव जंतु है लेकिन उमे वो सामर्थ्य नहीं है, उमे वो विवेक नहीं है कि वो आके भगवत भक्ति कर सके या भगवत कथा न श्रवण पान कर सके। यही कारण हमारे जीवन जो है वो अनमोल है महाराज। वो हमारा समय की कीमत पता नहीं है ना। कावर ए समय की कीमत अनमोल है जेकर कोई मोल नहीं है। और एकर मोल कब पता चलते महाराज जब समय रथे ना तो कथन का अभी तो बचपना है भगवान कि कथा श्रवण पान करे बर अभी तो बचपना है, जब जवान हो तब कथा ला करबो
फिर जवानी अवस्था आथे तो का कहते बूढ़ा अवस्था आई तब भगवान के भजन करबो। लेकिन महाराज भगवान जो ए जीव ला देह ला दे के भेजे है तेला कितना दिन भर कितना साल भर भेजे कोई गारंटी कोई ठिकाना हवे हवे नहीं है ना। अगर पीपर भट्ठा के भैया मन कहा थो कि नहीं दीदी हो हम तो वहाँ लिखा पढ़ी के आए हैं कितना दिन तक यहाँ जीवो ऐसे करके तो बात की बात है। लेकिन मोर मती के अनुसार एक कोई लेखा जोखा नहीं है कि कब ये शरीर जो है नश्वर है वो छीन हो जाए है ना। इसलिए समय रहते काबर ये जीवन में केवल भगवत भक्ति के साथ सेवा अगर हो जाए ना, भगवत भक्ति के साथ ये धर्म काज में अगर हमार समय लग जाए तो यही तो सार यही तो जाने वाला है। काकरो साथ कोई धन संपत्ति तो नहीं जावे ना। यही कारण कथे ना कि न धन का भंडार अमर रहता है, न धन का भंडार अमर रहता है, न रूप का श्रृंगार अमर रहता है। आदमी तो चला जाता है एक दिन, आदमी तो चला जाता है एक दिन, लेकिन कला के साथ कलाकार अमर रहता है, कला के साथ कलाकार अमर रहता है। तो कलाकार के अर्थ आप ये मत समझ लो कि यहाँ जो आर्गन बजाते भाई वो कलाकार है, या तबला बजाते वो कलाकार है, या ये पैड या हारमोनियम बजाते वो कलाकार है। कलाकार आप सब हो अपन अपन जगह में है ना। कोई घर परिवार में कोई कलाकार हो, कलाकार कौन लगत है जे अच्छा से बजा ले जे अच्छा से बना ले, सभी तो कलाकार है अपन अपन क्षेत्र में। इसलिए जीवन में जो हमारे कलाकारी में जो हमारे कर्म क्षेत्र में जो हम करके जाबो ना वही हमारे कर्म क्षेत्र में लिखाई और वही हमारे जाए के बाद यहाँ याद रही। इसलिए ये मानव तन बड़ा सुलभ है महाराज, जो दुर्लभ काबर सुलभ एक स्थिति है जो भगवत भक्ति करे है वही पूर्ण प्रताप है कि आज यहाँ आके हम ये मानस मंच तक भगवान के भक्ति ल करत हन, ओकर भजन भाव में ये गोता लगाथन। और यही पुण्य है जेकर कारण यहाँ आज राम कथा त्रिदिवसीय राम कथा की सुरसरी धारा यहाँ प्रवाहित होते, जहाँ भक्ति की गंगा प्रवाहित होते है ना, जहाँ ज्ञान की सरस्वती प्रवाहित होते, जहाँ कर्म की यमुना प्रवाहित होते। कोई साधारण आपकी पुण्यधारा धाम नहीं है महाराज, यहाँ तो सभी देवियां विराजमान है। जहाँ प्रभु की कृपा हो वहाँ सबला ही आना पड़ते। तो आओ एक प्यारी सी भजन में आप सबला जोड़े के प्रयास करूं है ना। आप सबला हमारे साथ आप साथ देवर लगी काबर और कहे भी कहे कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि है ना। तो आप सब कोई कम नहीं हो, तो आओ भजन में यात्रा करथन आप सबला सहयोगी बन के हमारे साथ देना है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय हो। ओ पापी मन आप सबसे निवेदन ध्यान चाहूं है ना कि मानव तन ला का कहे जा सकते और मानव तन सार्थक कब है। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़ा ले पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा ले पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब
पंछी निकल जाएगा, जब पिंजराले पंछी निकल जाएगा, पिंजराले पंछी निकल जाएगा, जब पिंजराले पंछी निकल जाएगा। क्या बात है। कौन से पिंजरा, कौन से पिंजरा? ए पंछी रूपी जो शरीर है ना, शरीर रूपी पिंजरा से प्राण रूपी अगर पंछी निकल जाए ना, वो दिन पछतावा ही, वो दिन कब के भगवान हमला 1 मिनट के समय दे दे, राम राम कहे के हमला अवसर दे दे। दिन रात धन कमाए में समय लगाए, पुत्र परिवार में खुश रखने में समय लगाए, लेकिन आपके भजन करने करें परमात्मा 1 मिनट दे दे। ऐसे कबो तो वो समय मिलने वाला है दादाजी, नहीं मिले ना। उस बात लगी इसका भरी जवानी जी भर सोया, भरी जवानी जी भर सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा
ये रही हमारी अंतिम प्रस्तुति। नवजागृति महिला मानस मंडली बहुत सुंदर खैरागढ़ नगरी से उस पावन नगरी को हम प्रणाम करते हैं और नारी शक्ति की हौसले को हम प्रणाम करते हैं। जिस जगह में पानी नहीं, जिस जगह में पानी नहीं वो जगह रेगिस्तान है। जिस घर में बेटी नहीं वह घर शमशान है। और जिस देश में बेटी की पूजा होती है वो हमारा हिंदुस्तान है, वो हमारा हिंदुस्तान है। अंतिम एला में हम नारी शक्ति की हम पूजा किए। हमारी संस्कृति, हमारी भारत की एक पावन रही है प्रॉपर्टी कि हम जब जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो एक नारी की सहारा हम लेते हैं और इस शुभ कार्य में अब आपकी सहभागिता रही। बहुत बहुत साधुवाद। अंतिम दिवस की पावन बेला में हम सादर विदाई, जितने भी बहन हैं आप सब उठकर विदाई करेंगे क्योंकि आप सबकी आप ही जीवन को उतारने वाले हैं। बाकी सब सुनने वाले थे, देखने वाले थे, पर आप लोग मानस को सुनकर चरितार्थ करने वाले हैं। इसलिए आप सबको सादर मैं आमंत्रण कर रहा हूँ कि आप सबके द्वारा आज की हमारे नव जागृति महिला मानस मंडली को आप सादर विदाई करेंगे। आइए। उठा 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 वहिनी चारे सखियाए लेने हारो। उठा 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 बहिनी चारे सखियाए लेने हारो। ए विदाई की पल बहुत सुंदर अजग समिति पिपर भट्टा अपने तन मन धन से 1 महीने पहले संजो करके यह कार्यक्रम मंच को सजाते हैं। बहुत मेहनत से मन सजती है और आज अंतिम दिवस के रूप में हम नवजागृति महिला मानस मंडली को हम सादर विदाई कर रहे हैं। नीचे ही हम सबकी आंखों में एक नम आंसू आएंगे क्योंकि 3 दिन तक हम रस लिए हैं, आनंद लिए हैं। आज वो पल एक विदाई की बेला में हम सब ले रहे हैं। हेलो श्री राम, थोड़ा से ऊपर देना भाई। श्री राम, श्री राम। आइए आप सबके सादर विदाई। दीदी मन ऊपर में रहो, काबर की नीचे में आए की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे नारी शक्ति मन के हमारे समाज में आवश्यकता है। आप अत्यधिक रात से और नारी शक्ति की परिचय देत हो, मतलब भारत देश जिन आरक्षण की बात करें 30% के वो हम निभाए दीदी आप लोग एक से छूट दे दे रहे कि आप लोग ये प्रसंग चलोगी। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। ये प्रसाद स्वरूप हमारे भट्टावासी की ओर से एक यादगार पल के रूप में हम आप सादर भेंट करत हन और अच्छे कहा था आप लोग भेंट करत हन। पानी ते पी ले पियत भर ले, इसलिए मैं पंक्ति दोहरा रहा हूँ। ये विदाई की बेला है और हम अंतिम बेला में ले रहे हैं। तो हमार समाज हमार सियान मन के है बेटी ला 12 बजे के बाद विदा नहीं करे के फिर का करवे दीदी हमार मन के मया अब आप मन के जेवर। तो ये समय फर्जला निभाए लगा थे। पानी रे पी ले पियत भर ले, ताली बजावा दीदी हो, विदाई हुआ थे। पानी रे पी ले पियत भर ले, दोषदारी जान छूटे जियत भरे ले, संगी मोही डारे मनेला मोही डारे संगी, तुम्हार बोली बचन मनला मोही डारी। मनेला मोही डारे संगी, तुम्हारे बोली बचन मनला मोही डारे। जाना है हमला तय गाँव अभी दूरिया हैगा, जाना है हमला तय गाँव अभी दूरिया हैगा। तीप चाहे भुमरा तुम झन बिल मो छामा, जाना है
हमला तय गाँव अभी दूरी रहेगा, जाना है हमला तय गाँव अभी दूरी रहेगा। जुग जुग जियो दीदी, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो बहिनी, जुग जुग जियो। तुम्हारे भरोसल दीदी संस्कृति जिए ओ, जुग जुग जियो बहिनी, जुग जुग जियो रो। हुआ थे विदाई घरे अंगना ले, हुआ थे विदाई घरे अंगना ले। जाते परदेसिया परदेस बन के वो, हुआ थे विदाई घर अंगना ले।